नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस डेली करंट अफेयर सीरीज अर्थात 14 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर सीरीज में जानेंगे आज के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एवं आर्थर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किसे 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है, यानी मोस्ट VVI है। इस क्वेश्चन को जानेंगे आगे। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे आ रहा है थंबनेल का क्वेश्चन, हाल ही में किस असमिया कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे आगे, तब तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हुए पहले 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। सबसे आता है पहले, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यहाँ पे VVI बन जा रहा है, सीमा दर्शन परियोजना किस मतलब किसने यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे देखिए सीमा दर्शन भारत मतलब भारत पाकिस्तान का जो सीमा है वहाँ पे सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है। तो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ यहाँ पे गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने ही यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिखों के समुदाय सिख समुदाय से संबंधित है और हर सिख मतलब सिख समुदाय के लोग यहाँ पे पगड़ी पहनते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल के साथ यहाँ पे और स्थापना दिवस है, सियाचिन दिवस, यहाँ पे जो भारतीय सेना मनाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी में यहाँ पे 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने IIT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT जानते हैं इंजीनियरिंग का संस्थान है। तो वहाँ पे किस IIT के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलिश सेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का यानी कृत्रिम यहाँ पे कर सकते हैं, कृत्रिम अंग कह सकते हैं इसको, एक तरफ से कृत्रिम अंग का अनावरण किया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने, यानी वहाँ के वैज्ञानिकों की टीम ने। तो यहाँ पे हो जाएगा IIT चेन्नई। IIT चेन्नई कहाँ है? यह तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, MK स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उमिया माता मंदिर, यहाँ पे देखिएगा उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को वर्चुअली संबोधित किया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अगर किसी मंदिर या मस्जिद या जो भी बड़े नाम चर्चा में आता है तो वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि किसने इसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है, लेकिन वहाँ पे पूछा जाता है मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे उमिया माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात को संक्षिप्त में जीजे के नाम से जाना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जूनागढ़ होगा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में IPL इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। IPL अर्थात इंडियन प्रीमियम लीग, IPL 2022 में यहाँ पे संन्यास लेने वाले, यहाँ पे 22 नहीं होगा, IPL इतिहास में यानी IPL का जो भी इतिहास है इसमें किसी भी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, यहाँ पे IPL रिटायर भी कह सकते हैं, IPL इतिहास से रिटायर यहाँ पे ये भी आता है। IPL इतिहास से रिटायर होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए थे? यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस असमिया कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ असमिया कवि है, इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, मोस्ट VVI होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत बार भी यहाँ पे यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको मोस्ट VVI कर। असमिया 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यहाँ पे होगा नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन को यहाँ पे मतलब पहले यहाँ तीसरे आसामी है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे आसामी है। और किस असमिया यानी नीलमणि फुकन को, अब वैसे असम से पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति है। 1 नंबर पर है यह रोहिसुम गोस्वामी, 2 नंबर पर ये हो गए और 3 नंबर पर नीलमणि फुकन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 3 नीलमणि फुकन को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ विकास श्री संपत्ति 11/11 योजना का शुभारंभ किया गया है। विकास श्री, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
हाँ, यहाँ पे देखिए विकास श्री संपद 11/11 योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा धारवाड़। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक को संक्षिप्त में के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। बासवराज बोम्मई, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बासवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एवं आर्थर डे फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन एवं यहाँ पे आर्थर डे फाउंडेशन आ रहा है, ने संयुक्त रूप से किसे 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? यहाँ पे मस्ट भी मैं बता दे रहा हूँ। 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे संयुक्त रूप, यहाँ पे देखिए संयुक्त रूप से किसे मिला हुआ है, मान्यता दिया है किस सिटी को? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का मान्यता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, अर्थात FAO, इसको इंग्लिश में FAO संक्षिप्त में कहा जाता है। और आर्थर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किसे 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा हैदराबाद और मुंबई, अर्थात C नंबर ऑप्शन होगा A+B, अर्थात हैदराबाद और मुंबई दोनों को संयुक्त रूप से मिला गया है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। और मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। वैसा ही यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, ये जो तमिलनाडु से है। इन लोगों का नाम आप लोग याद करते रहिएगा या नोट कर लीजिएगा। कई बार बहुत सारे पॉइंट को सिर्फ बोल दिया, कितना ज़्यादा लिखने वाला नहीं होता, इसलिए आप लोग थोड़ा सा याद करते रहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने कब सियाचिन दिवस मनाया है? जैसा कि मैंने कुछ समय पहले ही बताया, सियाचिन दिवस और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और उसके बाद में जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, तीनों एक ही दिन 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 दिवस मैंने अभी आप लोगों को फिर से रिपीट किया, सियाचिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, यानी सब 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ राइट आंसर 13 अप्रैल होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने 2023 में कला और संस्कृति के राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी है? अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने 2023 में, ठीक है, यहाँ पे किस वर्ष की मिला है? कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी है? यहाँ राइट आंसर होगा भारत। भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी 2023 में मिला है। ध्यान दीजिएगा, सन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस देश में मिला, किस सन के लिए मिला? 2023 के लिए। यहाँ पे 2022 मत याद कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2026 में किसी मेजबानी सौंपा गया है? यहाँ पे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल का सदस्य कौन सा देश होता है? जो देश ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है वही देश यहाँ पे राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है, ठीक है। जो देश यहाँ पे राष्ट्रमंडल का जो देश ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं रहा है वो देश यहाँ पे राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसमें अभी लगभग 54 देश है। कुछ समय पहले क्या हुआ था, मालदीव छोड़ दिया था, लेकिन फिर से सदस्य हुआ। कई बार होता है कि राजनीतिक उठापटक में इसका सदस्यता छोड़ते रहता है लोग। जैसे मालदीव में कुछ समय अब्दुल्ला यमीन का जब सरकार था तो वहाँ पे क्या किया, उन्होंने सदस्यता छोड़ दिया था, लेकिन फिर से जैसे ही सरकार चेंज हुआ उसके बाद में वहाँ फिर से यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रमंडल का सदस्य मालदीव बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित करने का ऐलान किया गया? मतलब समझिए, पहला लता मंगेशकर अवार्ड से यहाँ सीधा समझिए, फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। लता मंगेशकर का जब निधन हो गया है ना, तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे लता मंगेशकर अवार्ड शुरू किया गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार। और यह पहला पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? तो यहाँ पे किसको मिलने की घोषणा हुआ है? तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित करने का घोषणा किया गया। लता मंगेशकर फर्स्ट पुरस्कार, यहाँ पे पहले से किसी को नहीं मिला है, क्योंकि अभी इनका हाल ही में कुछ समय पहले निधन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे पुरस्कार की शुरुआत किया गया और पहला पुरस्कार यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई, इसका नाम क्या रखा गया है? यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो जारी किया गया था, इसके लिए मतलब नाम किया गया, यहाँ पे अल रिहला इसका नाम था, अल रिहला, अल रिहला 2022 यहाँ पे देख सकते हैं। अल रिहला मतलब फीफा वर्ल्ड कप में जो 2022 में जो नई गेंद जारी हुआ था उसका नाम अल रिहला रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में FIDA ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, एक संगठन है यहाँ पे FIDA ने
किस देश को FIDA शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी सौंपी है? यह किस देश को मिला है? भारत को मिला है। यह उड़ीसा में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सतलुज जमुना लिंक नहर को पूरा करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? सतलुज नदी कहाँ पे है, किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये हरियाणा साइड में पड़ता है। और यहाँ पे किस राज्य की विधानसभा ने इसको पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी विधेयक पारित कर दिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे देखिए हरियाणा 1 नंबर ऑप्शन होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे हरियाणा राइट आंसर होगा। हरियाणा को संक्षिप्त में HR के नाम से जाना जाता है। HR वाला वो मत समझिएगा कि जो बहाली जो मतलब किसी जॉब में सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे HR का मतलब हरियाणा से संबंध है, इसको हरियाणा को संक्षिप्त में HR के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मुस्लिम देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन को संक्षिप्त में OIC कहा जाता है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी इस्लामिक सहयोग संगठन को यहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन कहा जाता है। यहाँ पे संक्षिप्त में OIC कहा जाता है। इसका हाल ही में बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो हाल ही में यहाँ पे बैठक पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, जो भारत का पड़ोसी देश है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यानी कि उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? यहाँ पे सीमा रेखा, यहाँ पे एक महिला है, इन्हीं को यहाँ पे उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिजिटल शॉपिंग 2021 में वैश्विक निवेश में कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ है, यानी शीर्ष पर है? यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर? तो यहाँ पे होगा अमेरिका। सेकेंड नंबर स्थान आता है, ठीक है, सेकेंड नंबर आता है इंडिया का, अपना सेकेंड नंबर स्थान आ जाएगा इंडिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट नंबर पे अभी अमेरिका का स्थान है, शीर्ष पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत को अपना पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ मिला है? यानी भारत का पहला नॉलेज स्मार्ट सेंटर ग्रिड, पहला यहाँ पे है भारत को अपना पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ मिला है? यहाँ मानेसर में, इससे मतलब मानेसर में मिला है। मानेसर कहाँ है? हरियाणा को संक्षिप्त में HR कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा भिवाड़ी है, ठीक है, ये भिवाड़ी राजस्थान, इस भिवाड़ी का संबंध राजस्थान से। मैं यहाँ पे भिवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, भिवानी और भिवाड़ी में अंतर समझिएगा। भिवाड़ी राजस्थान में है, भिवानी हरियाणा में है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ राइट आंसर मानेसर होगा। यहाँ पे वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर स्थापित का मतलब कहाँ पे मिला है? मानेसर हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा गांधीनगर। यह कहाँ स्थित है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर, यहाँ पे पंड्रेथन मंदिर किस राज्य में यानी किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पंड्रेथन मंदिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। यहीं पे जम्मू कश्मीर को संक्षिप्त में J&K के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे पंड्रेथन मंदिर यहाँ हाल ही में कुछ समय पहले चर्चा में आया था, न्यूज़ चैनल में बहुत बार आप लोग सुने होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WHO, यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन का मतलब हो गया WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को यानी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कहाँ केंद्र खोलने की घोषणा की है? यानी स्थानीय यहाँ कह सकते हैं या पुरानी परंपरा जो है उसको चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए कहाँ पे स्थानीय केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है, घोषणा किया है? यह गुजरात में स्थापित करने के, गुजरात को संक्षिप्त में GJ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूनिवर्सिटी से एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की छात्रों को मान्यता दे दी है? यानी समझिए यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं, पहले से था कि एक छात्र एक समय में एक ही डिग्री कोर्स कर सकता है, यूनिवर्सिटी से यानी विश्वविद्यालय से एक ही कोर्स कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे 2 कोर्स एक साथ करने की मान्यता प्रदान कर दी है। किसने प्रदान की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे संक्षिप्त में UGC कहा जाता है, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, UGC यहाँ पे राइट आंसर होंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यहाँ पे एक साथ छात्रों को 2 डिग्री कोर्स, वो भी पूर्ण, ये नहीं कि एक पार्ट टाइम या फुल टाइम वाला कोर्स नहीं, पूर्ण रूप से यहाँ पे फुल टाइम कोर्स करने की मान्यता प्रदान की है। किसने? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कौन सा वर्ष मनाया गया? यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ष मनाया गया? तो यहाँ 103वां मतलब वर्ष मनाया गया, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में, ठीक है। और वहीं पे यहाँ 103वां वर्ष अभी इसका हाल ही में मनाया गया है, जो 13 अप्रैल को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस झील को साफ करने के लिए अथवास पहल की शुरुआत की गई है? अथवास पहल को मतलब किस झील को साफ करने के लिए अथवास पहल की शुरुआत की गई? यहाँ पे डल झील हो जाएगा। डल झील कहाँ है? यह कश्मीर में है। कश्मीर के मतलब जम्मू एंड कश्मीर समझिए, J&K। और यहाँ पे वेम्बनाड झील की रहा है केरल, केरल को संक्षेप में KL कहा जाता है। लोकतक झील मणिपुर, यहाँ पे MN कहा जाता है। और चिल्का झील उड़ीसा, OD या OR कहा जाता है उड़ीसा को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मैं बता दूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैंने दे दिया है। आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपन आंसर नोट करके वहाँ पे मिला सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे आप उसका आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।